नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सबने आराम से वीकेंड बिताया होगा। माइकल, उम्मीद है आपका वीकेंड आरामदायक रहा। हाँ, बिल्कुल जूली। परिवार के साथ समय बिताना सचमुच बढ़िया होता है। बिल्कुल। नमस्कार सभी जो आज हमारे साथ लाइव हैं। आज मैं वाकई विषय पर बात करने पर ध्यान देना चाहता था। हम अभी भी यहाँ हैं और पहले से मजबूत हैं। ये वाकई आज के विषय की नींव है माइकल। मुझे लगता है जब हम साथ हैं, हम मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हमने वो वक्त मनाया जब हम विजन को लेकर उत्साहित थे। फिर वो वक्त आया जब हम कुछ चुनौतियों से गुजरे। लेकिन उस पूरे वक्त में हम अभी भी यहाँ हैं। ये बड़ा मज़ेदार है। हाल में चर्च के लोग, पुराने दोस्त, नए जान पहचान वाले पूछते हैं, अब क्या कर रहे हो? मैं अभी भी यही हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो पिछले 6-7 साल से कर रहा था। वे कहते हैं, वाह, तुम अभी भी यहाँ हो। मैंने कहा, हाँ, हम अभी भी यहाँ हैं। हमने कुछ चुनौतियाँ झेली, पर हम अभी भी यहाँ हैं। हम बेहतर हो रहे हैं। हम और मजबूत हुए हैं। यही बात मैं आज उठाना और चर्चा करना चाहता हूँ। हम अभी भी यहाँ हैं। हम पहले से मजबूत हैं। साथ ही पिछली बातचीत याद करें जब श्री मुफारा मार्टी और क्रिस के लाइव पर आए और क्या कहा। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ। तो यही मेरा नजरिया है माइकल। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, आप इसे ऐसे देखते हैं, समझे? देखिए, हम यहाँ हैं क्योंकि हमें अभी भी इस विजन पर भरोसा है ना? हम अभी भी मानवता को ऊपर उठाने में मदद करने के विचार में यकीन रखते हैं, सही? हम अभी भी मौजूदा भ्रष्टाचार को सुधारने के विचार में विश्वास करते हैं। हम अभी भी लोगों को सपने साकार करने में मदद करने के विचार में यकीन रखते हैं, है ना? तो ये सभी बातें अभी भी मौजूद हैं। इसीलिए हम अभी भी यहाँ डटे हुए हैं, समझे? और जब तक उम्मीद है, जब तक लगता है सब ठीक है, हम यहीं रहेंगे, है ना? मतलब हम अभी भी वो सब कर सकते हैं जो हमने पहले कहा था, सही? यही तो बात है। अभी हमारे पास उल्टा सोचने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, सपनों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग हम पर निर्भर हैं, है ना? बहुत लोग, मतलब अगर हम अपने सारे रिश्तों के बारे में सोचें, समझे, और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्हें हमने इस आंदोलन में शामिल होने को कहा, है ना? उनमें से कई लोग भविष्य की उम्मीदों पर काफी निर्भर हैं, है ना? तो हाँ, हम अभी भी यहाँ हैं। हम अब भी उन विचारों का समर्थन कर रहे हैं, समझे? हम चाहते हैं कि लोगों के सपने सच हों। हम लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं। हम लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र देखना चाहते हैं। ये सब हम क्यों ना चाहें, है ना? इसलिए हम अभी भी यहाँ डटे हुए हैं, है ना? हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि और क्या जूली, है ना? आप समझ रहे हैं ना? चीजें आसान नहीं होने वाली हैं। ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, है ना? हम दुनिया भर में देख सकते हैं क्योंकि लोग हमें बताते हैं। लोग अपने संघर्षों और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। कम से कम जब उम्मीद है तो एक मौका है ना? अवसर अभी भी जिंदा है। इसलिए हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि जूली, जो रिश्ता हमने सालों में बनाया है वो पक्का मजबूत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, है ना? और कई लोगों के साथ हमारे रिश्ते भी मजबूत हुए हैं पिछले 6.5-7 सालों में, है ना? हमने रिश्ते बनाए हैं, साथ में बढ़े हैं, सही, और हम लोगों को उनके सपने साकार करने में मदद करते रहेंगे। तो हाँ जूली, हम यहीं हैं, बिल्कुल। बिल्कुल माइकल। और हमारी साझा यात्रा पर नजर डालें तो आप मानेंगे कि मुझे पता है कि बहुत से लोग देख रहे हैं। पिछले 6-7 साल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलकर पूर्ण स्वतंत्रता के सपने की ओर बढ़ रहे हैं। हमने यह किया। पिछले 6-7 सालों में हमने जो किया वो बहुत मायने रखता है। ये मेरे नजरिए से ऐसा है कि मैंने पहले कभी दुनिया भर के लोगों के साथ काम नहीं किया, सिर्फ आसपास के लोगों या अकेले ही ज्यादातर। अब मैं दूसरों के साथ जुड़ने के लिए खुला हूँ। अब मैं दूसरों के साथ सहयोग कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, अन्य संस्कृतियों और लोगों के बारे में सीख रहा हूँ।
इसने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे लगता है कि पिछले 6-7 साल बहुत मायने रखते हैं। हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण पल होते हैं, जैसे बच्चों का जन्म, पर यहाँ हम एक वैश्विक व्यवसाय की बात कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत मायने रखता था क्योंकि मुझे और जानने को मिला और मैं ज्यादा समझदार हो रहा हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देख पा रहा हूँ, यानी सिर्फ अपने दायरे में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर। खैर, ये देखने का अच्छा तरीका है ना? जूली, मेरे हिसाब से हम सब किसी मकसद से साथ आए थे। देखो, 2018-19 में जब लोग जुड़े, हम सब एक कारण से आए थे। शुरुआती दिनों में हमने आशमा फराह के 2 वीडियो देखे थे और हम उन सब बातों पर यकीन करते थे, है ना? बिल्कुल। और जूली, हम अब भी उन पर यकीन करते हैं, है ना? और मिलकर हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब बातें अब भी हमें और कई संस्थापकों को प्रेरित करती हैं। आखिर लोग जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? हर कोई आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है और हम जानते हैं कि संसाधनों की जरूरत होती है। आपके पास संसाधन, पहुंच और क्षमता होनी चाहिए। तो या तो काम आपके लिए हो रहा है या आप खुद कर रहे हैं या दोनों का मिश्रण है। तो सपना था, अनपैसिव का लक्ष्य था लोगों को लाना और उनके लिए सारा भारी काम करना, उन्हें आर्थिक मंजिल तक पहुंचाने में मदद करना। समझे? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हां, हम देखेंगे क्या संभव है, अगला चरण कैसा होगा, वो सब। पर असल बात यह है कि लोग यही चाहते हैं। लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सही? लोगों को पता है, हां, मेरी 9 से 5 की नौकरी काफी नहीं है ना? चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहें, फर्क नहीं पड़ता आप अमेरिका में हो, यूरोप में, अफ्रीका में या कहीं और। ज्यादातर लोगों के लिए 9 से 5 की नौकरी बस काफी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, जूली, तो लोग कभी नए मौके नहीं ढूंढते, है ना? लोग बस सोचते हैं, मेरी 9 से 5 की नौकरी है, मैं ठीक हूं, रिटायरमेंट तक काम करूंगा और बस, है ना? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों की नौकरी काफी नहीं होती, है ना? इसीलिए लोग नए मौके ढूंढते हैं। इसीलिए लोग, खासकर अब इंटरनेट के जमाने में, नए रास्ते अपनाते हैं, है ना? इसीलिए लोग देखते हैं कि और क्या संभावनाएं हैं, यानी क्या क्या मुमकिन है ना? मैं इस राइट रेस से कैसे निकलूं? मैं अपनी शर्तों पर कैसे जी सकूं, है ना? मैं सिर्फ अपने या परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज और आसपास के लोगों के लिए कैसे कुछ कर सकूं, और मैं दुनिया भर के लोगों तक कैसे पहुंच सकूं। इसीलिए हम सब एक साथ आए। हम सभी के पास अभी भी वो सपने हैं। हम अभी भी आर्थिक आजादी चाहते हैं। हम अभी भी आजाद होना चाहते हैं। हम एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं जो टिके रहे। आप जानते हैं, परिवार के लिए विरासत छोड़ना चाहते हैं। लोग अभी भी ऐसा करना चाहते हैं, है ना? और ये 9 से 5 की नौकरी से नहीं होगा, समझे? मुझे लगता है हर कोई या ज्यादातर लोग इसे समझते हैं। सही? हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां हम मौकों का फायदा उठा सकें। ठीक है? और यही ऑन पैसिव आया। 2018 से 2020 तक लोग तलाश कर रहे थे, समझे? और वे ऑन पैसिव की ट्रेन पर चढ़ पाए। अब हम अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं, देखें कैसा होगा, क्योंकि यह अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो हम यहां नहीं होते। हम आज यह लाइव नहीं कर रहे होते, जूली, है ना? लेकिन यह स्पष्ट रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समझे? हमें बस धैर्य रखना और अपने रास्ते पर चलते रहना है, ठीक है? और हां, अतिरिक्त जानकारी के लिए इंतजार करना होगा, है ना? तो फिर हम जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। बस इतना ही है। कुछ भी जटिल नहीं है, कुछ भी भ्रमित नहीं है, सब वैसा ही है ना? क्योंकि जूली, अंत में जीतना ही मायने रखता है। अंत में बस यही मायने रखता है ना? चाहे 7 साल लगे या 8, जब तक अंत में जीत हो, वही मायने रखता है। तब आप कह सकते हैं, पता है क्या, इंतजार सार्थक था। जूली, सच तो यह है कि लोग इंतजार भूल जाएंगे, है ना? सफलता आने पर लोग यह सब भूल जाएंगे। ये किसी भी ऐसी स्थिति से अलग नहीं है जहां आप बुरे वक्त से गुजरे हों, है ना? और फिर अचानक अच्छा समय आ जाता है और आप सारी बुरी बातें भूल जाते हैं जो हुई थी। समझ रहे हो? आमतौर पर जीवन ऐसा ही होता है, चाहे निजी जीवन हो या व्यावसायिक, यही बात लागू होती है ना? तो हां, हम अपना रिश्ता और मजबूत बनाएंगे, जूली, है ना? क्योंकि हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, है ना? हम सब एक ही तरह की बातें सोच रहे हैं, समझ रहे हो? हम सब एक ही चीजें चाहते हैं, इसलिए हमारे बीच समानता है। हम मिलकर काम कर सकते हैं, है ना? और यही हम अभी कर रहे हैं और यही हम भविष्य में भी करेंगे।
आप जानते हैं कि यह कितना पागल है कि यह श्री मुफ्रा के 2 ऑडियो से शुरू हुआ है ना। वह दृष्टि जो उसने साझा की, वह रास्ता जो उसने पहले लिया, वह जानता है कि बहुत से लोग उसी नाव में हैं। और इसलिए सच कहूं तो बहुत से लोग हैं जिनसे हम रोज बात करते हैं, कहते हैं आप जानते हैं श्री मुफ्रा ये बेहतरीन कंपनी है, ये मेरा आखिरी मौका है ना। ये सब मैं करने वाला हूँ और अपने परिवार की देखभाल के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। जब तक वह नहीं आता मैं इंतजार कर रहा हूँ। और यह पागलपन है कि हम सभी सोचते हैं कि यही है, यह अंत है, यह ऐसा है। आप जानते हैं कहाँ या क्या आप जानते हैं कि यह दृष्टि, यह मिशन उनका है, यह मेरा आखिरी मौका है। और यही सब कह रहे हैं, इसलिए इतने लोग यहाँ हैं। और आप जानते हैं श्री मुफ्रा की सार्वजनिक उपस्थिति दूसरे दिन वास्तव में अपने समर्थकों को आश्वस्त करने के लिए थी, अनुयायियों या हम सभी के लिए। हम उन्हें संस्थापक कहते हैं और आप जानते हैं राजदूत, या हमने कई शब्दों का इस्तेमाल किया है बस यह आश्वासन देने के लिए कि हम यहाँ हैं और हमारी अगले चरण के लिए उत्साह साझा करने की ऊर्जा श्री मुफ्रा को भी वह ऊर्जा दे रही है। लोग अभी भी मेरे काम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए यह मैं कभी नहीं डगमगाया। जो कुछ भी मैंने पिछले 6 वर्षों में देखा है वह है मेरा फोकस पॉइंट। मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और इसी कारण से मुझे लगता है ध्यान, मेरी आंखें अधिक चीज़ों के लिए खुली हैं, सीखने और चीज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए। मुझे पता है कि हमारे भविष्य के लिए कुछ पक रहा है, बस मुझे जो है उसे लेकर इसमें जुड़ना है। मुझे विश्वास है कि यह इसी तरह होने वाला है। और इसीलिए मैं कुछ दोस्तों के साथ साझा करता हूँ कि मैं इस समय का उपयोग न केवल अपने परिवार की देखभाल करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करना चाहता हूँ। सुनिश्चित करें कि हम यहाँ हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं इस समय का उपयोग अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देने के लिए भी करना चाहता हूँ। आप मेरी ताकत और आत्मा को जानते हैं, आप जानते हैं मेरे व्यक्तिगत विकास पर भी। इसलिए मैं वास्तव में इस समय का उपयोग इसके लिए करना चाहता था। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि हमारा अगला चरण आ रहा है, और जब वह आएगा मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। चाहे वह अपने परिवार की देखभाल करना हो, यह सुनिश्चित करना कि मेरे परिवार में सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, मेरे आसपास के लोग, मेरे पड़ोसी, हर जगह लोगों को एक दूसरे की मदद करके मानवता को ऊपर उठाने का मौका मिले। और मुझे विश्वास है कि हमें गरीबी मिटाने के लिए गरीबों की देखभाल करनी होगी, चाहे वह शिक्षा हो, वित्तीय या कैरियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा मानना है कि यही लक्ष्य है और यही श्री मुफारा का मिशन है, लोगों को वापस देना, उनमें मूल्य वापस लाना, ताकि वे अपने सर्वोत्तम रूप में हों। और यही मेरा दृष्टिकोण है। खैर, हम लोगों के व्यवसाय में हैं, है ना। लोगों का व्यवसाय, ये सब लोगों के बारे में है जूली, एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोग। ठीक है, आप जानते हैं आप नहीं कर सकते। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं, ठीक है, मुझे अपने तरीके से काम करना पसंद है आदि। फिर भी मुझे अपने आसपास लोगों की जरूरत है ना। आप अपने नेटवर्क के आकार जितने ही सफल हैं, ठीक है, मैं हमेशा नेटवर्किंग में रहता हूं, रिश्ते बनाता और बढ़ाता हूं, है ना। और यही हुआ है जब से हम सक्रिय हुए हैं, है ना। पिछले 6.5-7 सालों में हमारा नेटवर्क और समुदाय बढ़ा है, यही हुआ है। और मेरे लिए ये बहुत ही मूल्यवान है जूली, है ना। जब हम सोशल मीडिया और उनकी कमाई के बारे में सोचते हैं, है ना, ये सब उनके नेटवर्क के आकार के बारे में है। मतलब इसीलिए फेसबुक अरबों खर्च करने को तैयार था और किया भी, है ना। व्हाट्सएप के लिए अरबों चुकाए, है ना। यहां 500 लोगों का नेटवर्क है। चलो इसे अपने दायरे में लें, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, है ना। ये बिल्कुल समझ में आता है। ये सभी सोशल इन्फ्लुएंसर्स, है ना। अच्छा, क्या हुआ है, वे अब अरबपति कैसे बन गए, है ना, करोड़पति, ये कैसे संभव है ना। फिर से ये सामाजिक प्रभाव है, जो समुदाय उन्होंने बनाया है, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, ये सब, है ना। पहले कई लोगों के यूट्यूब चैनल पर 0 सब्सक्राइबर थे, है ना।
अब कुछ के 80,000 हैं। क्यों? देखो कैसे बढ़े हैं वे, है ना? न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि उनका नेटवर्क भी, है ना, समय के साथ। ठीक है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते जूली, समझ रही हो मेरी बात? इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। और इसीलिए हमने देखा कि ये बड़ी कंपनियां कैसे अपने वर्षों के नेटवर्क से पैसा कमा पाएं। तो ये चतुराई है, मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो हमने ऑन पैसिव में क्या किया? हमने 1.4 मिलियन खाता धारकों का समुदाय बनाया है। आप समझ रहे हैं, है ना? तो अब आगे क्या होगा? ठीक है, आप इसे मुद्रीकृत करते हैं, उत्पाद डालते हैं और पैसा कमाते हैं जूली, है ना? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाकई इतना सरल है ना? तो पिछले 6.5 साल में एकजुट होने से बहुत फायदा हुआ, है ना? चाहे लोग आर्थिक दृष्टि से कैसा भी महसूस करें, है ना? इसने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा हमने कई बार कहा, बस यह तथ्य कि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? और कई अन्य लोग जिन्हें हम पिछले 6.5 साल के रिश्ते से जानते हैं, यह महत्वपूर्ण है जूली, है ना? तो मैं इसके साथ संतुष्ट हो सकता हूं क्योंकि यह बहुत ही मूल्यवान है ना? और मुझे लगता है कि कई लोग इस बात को भूल जाते हैं। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि आपने अपना नेटवर्क 5 या 10 तक बढ़ाया है ना? इसमें मूल्य है, आप समझते हैं? ये सिर्फ ये नहीं है कि अरे पैसा कहां है, मेरे हाथ में अब भी पैसा नहीं है ना? किसी भी आकार के समुदाय के निर्माण में मूल्य होता है, बड़ा बेहतर है, पर कोई भी आकार चलेगा, समझे ना? आप सिर्फ 2 लोगों के समुदाय के साथ भी सफल हो सकते हैं, आप 10 लोगों के समुदाय के साथ भी सफल हो सकते हैं। इसे लाखों करोड़ों का होना जरूरी नहीं है, समझे ना? बस आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे करना है, ठीक है? इसे कैसे एक साथ रखना है जूली, समझी? तो हां, 2018 से लेकर अब तक हमने जो हासिल किया है उसमें बहुत मूल्य है, बहुत ज्यादा मूल्य है ना? और अगर हम गहराई से देखें कि हमारे पास क्या है, तो लोगों को इससे उत्साहित होना चाहिए जूली। तुम मुझे समझ रहे हो, है ना? पर लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं आया, मेरा पैसा कहां है? वे बस यही सोच रहे हैं और बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहे कि कितना मूल्य जोड़ा गया है, बहुत कुछ हासिल किया गया है। अब बस यह जानना है कि इसे कैसे मुद्रीकृत करें, मैं इसका इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए कैसे कर सकता हूं, है ना? आप जानते हैं मैं इससे क्या कर सकता हूं। ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन मैं इससे क्या कर सकता हूं? आप समझ रहे हैं ना? तो लोगों को बस सोचना चाहिए, है ना? लोगों को बस सोचना है। कई लोगों ने इस पर विचार किया है ना? और मुझे यकीन है आगे भी ऐसा ही होगा। आप अपने नेटवर्क को देखेंगे और कहेंगे ये मैंने किया, ये मैंने हासिल किया। अब जब हम अगले चरण में जा रहे हैं तो ये कैसे बदलेगा? सही है, ये कैसे बदलेगा? मैंने जो किया वह आगे कैसे काम आएगा? क्योंकि यह महत्वपूर्ण होगा, है ना? अगर हम सब आत्मचिंतन करें तो हम देख सकते हैं कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। हाँ, मेरे पास वास्तव में कुछ मूल्य है, मुझे शामिल होने से ही कुछ मिला है ना? और इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीजों को देखने का एक अलग नजरिया है ना? क्योंकि हम हमेशा, जैसा मैंने कहा, चीजों के आर्थिक पहलू पर ध्यान देते हैं, है ना? लेकिन जब हम दूसरी ओर देखें तो ये अमूर्त मूल्य भविष्य में आर्थिक लाभ में बदल सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है ना? और जूली, इसी तरह ये बड़े समुदाय बनते हैं। ये बस इतना ही है, आप जानते हैं, मैं और आप सिर्फ 1, 2, 3, बस इतना ही, है ना? और यह दुनिया भर के कई क्षेत्रों और उद्योगों में बार बार साबित हुआ है ना? तो लोग कहते हैं कुछ समय लें, सोचें, और जो मूल्य अब तक मिला है उसकी कदर करें। और निश्चित रूप से आगे और भी बहुत कुछ है, आगे और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल माइकल, मुझे खुशी है कि आपने यह बात उठाई। कई ऐसे मूल्य हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जब लोग मूल्यों के बारे में सोचते हैं, वे सिर्फ पैसे या भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अदृश्य मूल्यों की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अनपैसिव से पहले हम में से कितने लोग हमेशा अकेलेपन महसूस करते थे, है ना? अब जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पास एक दूसरे का साथ है, लोग हमारी देखभाल करते हैं। मेरा मतलब है ये बहुत मूल्यवान है। ये कुछ ऐसा है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, है ना?
और यह एक ऐसी चीज है जो मैं भी देखता हूँ। हम रोज लोगों से संपर्क करते हैं, उनकी हालचाल पूछते हैं। अगर समुदाय में कोई बीमार है तो दुनिया भर के हजारों लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह सोचने का अच्छा समय है, हमें मिले मूल्यों और खुद पर विचार करने का। और अगर हमारी जिंदगी में कुछ पहलू हैं जिन पर काम करना है, तो हम उन पर काम कर रहे हैं और अगले कदम के लिए तैयार हो रहे हैं। हम अभी भी यहाँ हैं और रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के मामले में पहले से ज्यादा मजबूत हैं। और मिस्टर मुफारा की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी वे मजबूत हुए हैं। उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा है और अब हम बेहतर हैं, मजबूत हैं और साथ में जीतते हुए बड़े होंगे। तो हम अभी भी यहाँ हैं, माइकल। बहुत बढ़िया विषय आज जूली, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। मतलब रिश्ते से बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करो तो जीवित नहीं हो, समझ रहे हो ना। अकेले कैसे रह सकते हो बिना किसी के, किसी से बात नहीं करते, कोई संवाद नहीं, किसी को नहीं देखते, किसी दूर के टापू पर अकेले हो, है ना। ऐसे जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। एक व्यक्ति भी काफी है जिससे जुड़ो, है ना। हम सबको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन या कहां हो, हम सभी को किसी की जरूरत है ना। जरूरत है, चाहत नहीं, जरूरत है, समझे। चाहे साथी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी की जरूरत है। किसी से बात करनी ही होगी जूली। क्या खुद से बातें करोगे 10 20 30 40 साल? नहीं, है ना। ऐसा करना पागलपन है ना। तो हमें दूसरों से बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य दूसरों की मदद करना है तो यह एक अच्छा मौका है। आपको अभी भी दूसरों की जरूरत है। ठीक है, आप किसकी मदद करेंगे? अगर आसपास कोई नहीं है तो आप किससे संपर्क करेंगे? तो हम सभी को इसकी जरूरत है। आज के डिजिटल युग में जहां एआई सब कर रहा है, हमें व्यक्तिगत संपर्क की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? आपको अभी भी उस व्यक्तिगत छूह की जरूरत है। मुझे फोन उठाकर किसी को कॉल करना चाहिए, सिर्फ मैसेज नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वास्तव में किससे बात कर रहा हूं? समझ रहे हैं आप? आज के समय में, है ना। तो किसी को फोन करना और हेलो कहना अभी भी अच्छा है ना। ये अभी भी एक अच्छी बात है। मतलब हम टेक्स्ट करते हैं पर फोन पर भी बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमें ऐसे रिश्ते बनाने होंगे। और पिछले 6.5 सालों में हमने कई अच्छे रिश्ते बनाए हैं जो आगे भी बने रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों। 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद ये रिश्ते अब आजीवन हैं, है ना। वे हमेशा रहेंगे, कह सकते हैं मौत तक साथ रहेंगे। हाँ, ऐसे ही रिश्ते हमने सालों में बनाए हैं। हमारा रिश्ता एक ही दृष्टि, मिशन और भाषा पर आधारित है और हम जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे हमारा समुदाय बहुत पसंद है। मुझे दुनिया भर के लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हमारे समुदाय में कई लोग रमजान मना रहे हैं। आपको इस दौरान शांति, सुकून और प्यार मिले। लेंट का समय आत्मचिंतन का है जो कि आने वाला है। कभी कभी अंदर झांकना बाहर देखने से बेहतर होता है। उम्मीद है आप समय निकालकर ऐसा करेंगे। अच्छा समय आ रहा है, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। सभी को धन्यवाद। आशीर्वादित और स्वस्थ रहें। अगर आप बीमार हैं तो जल्द ठीक हों और मजबूत रहें। आंतरिक शक्ति आपको बेहतर ठीक करेगी। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, माइक।